जरा कुरुक्षेत्र का हम रुख करते हैं। अंजलि हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। वहां पर किस तरह से जब वो बात कर रही है, या वहां पर कोई इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है चंद्र ग्रहण देखने के लिए, सूर्य ग्रहण देखने के लिए? हम देखते हैं कि अंजलि तमाम लोग वहां पर इस तरह की व्यवस्था कुछ कर रखते हैं। क्या वहां पर इस तरह का कोई आप देख रही है व्यवस्था? बिल्कुल 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 हेमानी, पहले मैं यहाँ पर झलक दिखाना चाहूंगी कि ब्रह्म सरोवर में क्या यहाँ पर झलक है। देखिए, कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी ग्रहण पड़ता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, उस समय भगवान का जाप करते रहना चाहिए। तो लगातार ये महिलाएं तकरीबन 1 घंटे से मैं देख पा रही हूँ कि ये महिलाएं भगवान का जाप कर रही है। और दूसरी तरफ गौरव, दूसरी तरफ भी जरा तस्वीर दिखाइए कि लोगों की भीड़ यहाँ पर कितनी ज्यादा देखी जा रही है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस समय अपने आप को हरि भजन में विलीन रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको स्नान भी करना चाहिए। और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव इसीलिए किया जाता है क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद ये माना जाता है कि सूतक काल के बाद सब कुछ अपवित्र हो जाता है। और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर खुद को पवित्र करने के लिए देखिए, बिल्कुल इसीलिए घाटों पे ही ये जो महिलाएं हैं वो इस वक्त वहां पर बैठी हुई हैं। बिल्कुल अंजलि, मैं लौटूंगी आपके पास। वो व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, यज्ञ होते हैं, हवन जो होते हैं, पूजन जो होते हैं, वो दरअसल इस तरह से जो अलग यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि दुनिया भर में मंदी की आशंका है। क्या कुछ प्रभाव जो है वो इस चंद्र ग्रहण का पड़ सकता है? राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो वहां भी जबरदस्त उथल पुथल जो है वो देखी जा सकती है। कई राशियां जिन पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी हालांकि पड़ेगा, तो कुछ पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। कुछ राशियां ऐसी भी हैं। उन तमाम बातों पर भी हम यहां पर बात करेंगे, लेकिन दुर्घटना की भी संभावना है। ये दरअसल न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की यहां पर बात हो रही है। मंदिर में पूजा पाठ पर भी फिलहाल इस वक्त पाबंदी होती है, जिस वक्त ये सूतक काल जो है, ये जो ग्रहण जो है वो लगा हुआ है। और इसीलिए अलग अलग जगहों से वो तमाम चीजें, वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन रावत जी, आप ही से शुरुआत करती हूं मैं इस सफर की, इस डिस्कशन की, कि आज मंगलवार का दिन है। आज मंगलवार है लेकिन ग्रहण भी है। ये ग्रहण मंगलकारी होने वाला है या अमंगलकारी है? देखिए हिमानी जी, कोई भी जो ग्रहण होता है वो कभी भी मंगलकारी नहीं होता। स्पेशल परिस्थितियों में हर आदमी की एक अलग कुंडली होती है। उस कुंडली के अनुरूप अगर कोई केंद्र या त्रिकोण में ऐसा योग बन जाए, जैसे कि मिथुन राशि वालों के लिए लाभ स्थान के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है, वहां पर चंद्रमा भी अच्छा फल देता है और राहु भी अच्छा फल देता है, तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए बिजनेस मामले में अच्छा हो सकता है। लेकिन ग्रहण तो हमेशा ही नुकसान करता है। अगर आप देखिए कि हमारा जो शरीर है वो सूर्य की किरणों से संचालित होता है। 84 लाख योनियां सूर्य की किरणों से संचालित होती हैं। और हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियां, स्वाद इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हमारी स्रोत इंद्रियां, ये सब चंद्रमा के द्वारा संचालित होती हैं। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमारा मन अशांत होता है। और पूर्णिमा के दिन अगर जनरल हिमानी जी आप देखें तो वैसे भी पागल खाने में पागलों की हरकतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां पर शरीर के अंदर जो चंद्रमा की किरणें, उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। लेकिन चंद्रमा तो कहा जाता है कि बहुत ही शांत होता है, ये जल की, क्योंकि अगर राशि की बात करें, राशि वाइज अगर हम बात करें तो ये तो कहा जाता है कि बड़ा ही शांत होता है। लेकिन क्या वाकई डॉक्टर नीति शर्मा, जिस तरह से रावत जी यहाँ पर कह रहे थे कि वाकई में वो अशांति इस ग्रहण के समय यहाँ पर आ जाती है, शायद इसीलिए ग्रहण इसको कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ समझने की बात है कि 2 ल्यूमिनस बॉडी हैं, सन और मून, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी नेकेड आई से देखते हैं और उनका प्रभाव देखते हैं। दिन के समय हमको लाइट का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है, वहीं शाम के समय चंद्रमा के उपस्थिति के समय हमको शीतलता मिलती है। ज्योतिष में चंद्रमा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के ये सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह है। यद्यपि ये एक सैटेलाइट है और सूर्य एक स्टार है, लेकिन हम लोग संज्ञा देते हैं ग्रह की क्योंकि हम इन सारी कॉस्मिक सेलेस्टियल बॉडीज़ की ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि सबसे निकट है, चंद्रमा की वजह से ही हाई टाइड, लो टाइड, 70% ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, 70% हमारा जो शरीर है वो जल से बना हुआ है। जल की ही वजह से पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के ऊपर जीवन यापन होता है। जल एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बगैर जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चंद्रमा जल का कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा के नक्षत्र पे आधारित ही हमको दशाएं, अंतरदशाएं मिलती हैं ज्योतिष शास्त्र में। चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके मन की स्थिति चंद्रमा से पता चलती है। इस समय चंद्रमा पूर्णमासी का समय है। हमेशा चंद्र ग्रहण जो लगेगा पूर्णिमा को ही लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगेगा। इसी वजह से 15 दिन के अंतराल में हम ये दोनों ग्रहणों को साक्षात रूप से देख रहे हैं।